दिमागी नक्सल। नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति और उनकी पार्टी का तरीका बहुत सीधा रहा है। जो भी सरकार की नीतियों, उसकी कार्यशैली और फैसले पर सवाल उठाए, उसे एंटी नेशनल कहिए, अर्बन नक्सल का ठप्पा लगाइए, और अब इस फहरिस्त में एक नया शब्द जुड़ गया है, दिमागी नक्सल। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन दिमागी नक्सलियों को पहचानिए, इन्हें अलग थलग कीजिए। ये समाज में डर और अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति इसी सोच पर टिकी है कि देश का नागरिक सिर्फ एक आज्ञा पालक बनकर रहे, जो उनकी बातों को उनके आदेश की तरह माने, सवाल ना पूछे, नीतियों की आलोचना ना करे, सत्ता को कटघरे में ना खड़ा करे। दिमागी नक्सल जैसा शब्द उछाल करके प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है कि वह नागरिकों की आजाद सोच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर सोच आजाद होगी तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठेगी तो सत्ता की जवाबदेही होगी, सत्ता चली जाएगी। उन्हें ऐसी मीडिया चाहिए जो सवाल ना पूछे, उनकी गुलामी करे। ऐसी जांच एजेंसियां चाहिए जो सिर्फ विपक्ष को तोड़े, लेकिन सत्ता के कुनबे पर कभी उंगली ना उठाए। इसी सोच को ढकने के लिए अब एक नया लेवल गढ़ा गया है, दिमागी नक्सल। 15 से 30 साल के नौजवान सड़कों पर हैं और सीधे सवाल पूछ रहे हैं। आप खुद को विश्वगुरु बताते हैं, लेकिन आपसे देश में एक निष्पक्ष परीक्षा तक आयोजित नहीं हो पा रही है। स्कूलों के बच्चे अपने प्रशासन को घेर रहे हैं, टीचरों और अफसरों से सवाल पूछ रहे हैं कि स्कूल बदहाल क्यों है। न पंखा है, न पीने का पानी, न सड़क है, न पढ़ाई का माहौल। यानी मीडिया सवाल पूछे ना पूछे, बड़े बुजुर्ग सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन नौजवान और किशोर, जेनजी, जेनल्फा ने नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी कर दी। हर रोज कोई ना कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जा रहा है जो भाजपा सरकार की बेईमानी की दास्तान सुना रहा है। उन्हें रोकने में नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी हिंदुत्व की रणनीति पूरी तरह से असफल दिखाई दे रही है। इसी नाकामी की झुंझलाहट, इसी फ्रस्ट्रेशन से निकला है यह नया शब्द, दिमागी नक्सल। अब जरा नरेंद्र मोदी के एक बयान को देखिए। उन्होंने लाल किले से ऐलान किया कि सरकार अब फ्री ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा देगी। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सरकार की जिम्मेदारी को कहां लाकर खड़ा कर दिया। सरकार बेहतर शिक्षा की गारंटी देने की बजाय अब कोचिंग बांटने की बात कर रही है। यह बयान ही बताता है कि सरकार की सोच बुनियादी तौर पर कितनी कमजोर है। लाल किले के मंच से प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए था कि देश के हर सरकारी स्कूल को बढ़िया बनाएंगे, भरोसेमंद बनाएंगे, हर गांव कस्बे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बच्चों का भविष्य संवारा जाएगा और पढ़ाई पूरी होने पर सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि सरकार फ्री में कोचिंग देगी। अरे, कोचिंग और प्राइवेट संस्थानों का पूरा धंधा तो पनपता ही वहां है जब सरकारी शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ देती है। जब सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती तभी कोचिंग माफिया जन्म लेते हैं। और अब सरकार स्कूलों को ठीक करने की बजाय खुद कह रही है कि कोचिंग चलाएगी। यह बात साबित करती है कि सरकार को शायद यह बुनियादी समझ ही नहीं है कि गवर्नेंस यानी सरकार चलाना किसे कहते हैं। असल में यह जनता को सिर्फ नए नए दावों में उलझाए रखने की कोशिश है, और जिस तरह का प्रचार तंत्र काम कर रहा है, जनता इस भूल भुलैया में फंस भी जाती है। नरेंद्र मोदी ने यह भी ऐलान किया कि देश के 1 करोड़ नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें रोजगार दिया जाएगा। सुनने में यह दावा बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन जरा ठहरिए और इनके पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालिए। अभी कुछ साल पहले की बात है, संसद के पटल से नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े गाजे बाजे के साथ ऐलान किया था कि देश की टॉप 500 मल्टीनेशनल कंपनियों में हर साल 20 लाख नौजवानों को इंटर्नशिप दी जाएगी। और अब जब 2 साल बाद इसका रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, तो हकीकत क्या निकली है। 20 लाख का वादा करने वाली सरकार 2 साल में सिर्फ 26,000 नौजवानों को इंटर्नशिप दिलवा सकी है। यह इनके दावे और जमीनी हकीकत का असली फासला, जहां बुनियादी नीतियां पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं और जहां पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड 1% भी पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत शानदार वक्ता हैं, कमाल का भाषण देते हैं, लेकिन मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि उनका भाषण बहुत सतही, घटिया और खोखला होता है। उनके पास सिर्फ लफ्फाजी है, ईमानदारी नहीं। उनके पास जनता से संवाद करने का कोई नैतिक या सच्चा तरीका नहीं है। वो बस प्रचार सिर्फ प्रचार करते हैं। उनके भाषणों में एक अजीब सा दम्भ और बड़बोलापन झलकता है। उनकी पूरी शैली एक ढर्रे में बंधी हुई है। लेकिन समस्या यह है कि जब विपक्ष में राहुल गांधी बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो लोग तुलना करके मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरीन वक्ता है। यानी एक की कमजोरी को दूसरे की महारत समझ लिया जाता है, जबकि सच यह है
कि मंच से ऊंचे ऊंचे दावे करना, ताली बजवाना और सच को प्रचार के पीछे छिपा देना अच्छी वक्ता शैली नहीं होती, बल्कि लफाजी का प्रदर्शन है। याद रखिए, देश कभी भाषणों से नहीं बनता। मंचों से दिए गए भाषणों से, लफाजियों से तो बिल्कुल नहीं बनता है। वो बनता हमसे और आपसे है। उस नेतृत्व से, उस नेता से बनता है जो जनता के साथ एक ईमानदार और सच्चा संवाद करे। लेकिन बीते 13 सालों में नरेंद्र मोदी का एक भी भाषण ऐसा नहीं दिखता जहां यह ईमानदारी नजर आई। और अब लाल किले से दिमागी नक्सल जैसा शब्द उछालकर उन्होंने खुद साबित कर दिया है कि ईमानदारी उनकी राजनीति से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की भाषण शैली की एक और बड़ी खासियत है विकसित भारत के सपने को बेचना। वो लगातार कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित बन जाएगा। वैसे तो नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति हिंदुत्व और रामराज्य की कल्पना पर टिकी है, लेकिन वो विकसित भारत की एक तय समय सीमा बेचते हैं और बताते हैं कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लोगों को अच्छा और गौरवान्वित करवाने वाले बड़े बड़े शब्द बेचते हैं, जिनका हकीकत की दुनिया से दूर दूर तक नाता नहीं होता है। नरेंद्र मोदी के भाषण अपने ही बनाए गए कुचक्र में अब फंस कर रह गए। यह दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनकर ऐसा लगता है कि भारत महान इसलिए है क्योंकि अब हमें खुद को महान कहना सीखना होगा, और हम जितने बड़े बड़े दावे करेंगे हमारी महानता का प्रमाण उतना ही मजबूत होता जाएगा। जबकि मैं या कोई भी जब कोई शब्द बोलते हैं तो उसकी हकीकत की दुनिया से रिश्ता देखा जाता है, और इस मामले में नरेंद्र मोदी के सारे शब्द खोखले साबित हो रहे हैं। भारत की महानता से जुड़ी उनकी सारी गाथा पाखंड साबित हो रही है। एक उदाहरण से देखिए, नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का सपना बेचा था। इस पर अभी वह लंबे लंबे अभी भाषण दे देंगे, लेकिन हमारे देश की गंदगी की क्या हकीकत है वह देश की हर एक नगर पालिका से पता चल जाएगा। शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।